शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हाल ही में 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाते हैं यह राष्ट्रीय किसान दिवस। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हितों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, इसीलिए उनकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 23 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में दोस्तों अपन ने मनाया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड दिव्या हेगड़े जी ने जीता। तो दोस्तों उडुपी कर्नाटक की एक भारतीय जलवायु कार्यवाही उद्यमी दिव्या हेगड़े जी ने 2021 क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक वुमेन्स अधिकारिता सिद्धांत समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड जीता। और दोस्तों उन्हें अपने संगठन बेरू पर्यावरण सेवाओं के साथ जलवायु कार्यवाही प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए यह प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड दिव्या हेगड़े जी ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर की एक रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़ा है। तो दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन में करंट फाइनेंशियल ईयर में वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़ा है। तो दोस्तों एडवांस टैक्स कलेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों आम आदमी जो होता है जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर टैक्स पे करता है, पर बड़े उद्यमियों यानी कि बड़े आदमियों से एडवांस टैक्स यानी कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही उनसे टैक्स लिया जाता है, यानी कि हर तिमाही यानी कि हर 3 महीने पर उनसे टैक्सेस लिए जाते हैं दोस्तों एडवांस टैक्स के रूप में। तो दोस्तों अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ने निर्मला सीतारमण जी उनकी ही रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन में 54% की वृद्धि हो चुकी है, बढ़ाई हो चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ करेगा। तो दोस्तों 14th एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ करेगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप है जो वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। तो दोस्तों अंडर 19 में 4 ग्रुप बनाए गए हैं। भारत को ग्रुप बी में रखा गया है, बांग्लादेश डिफेंडिंग चैंपियन को ग्रुप ए में रखा गया है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने पिछले साल भारत को हराकर यह ट्रॉफी पहलंदा यानी कि पहली बार ही इन्होंने हासिल की थी दोस्तों। तो दोस्तों आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ करेगा। तो बात अभी आईसीसी की है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक शहर में हुआ। तो दोस्तों ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक शहर में किया। तो दोस्तों महानदी पर बनाया गया ओडिशा का सबसे लंबा पुल टी सेतु इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी के आकार में पुल का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। और दोस्तों 4 किलोमीटर लंबे इस पुल से बड़म्बा और बांकी बैदेश्वर के बीच की दूरी लगभग 45 किलोमीटर तक के कम हो जाएंगी दोस्तों। इसीलिए यह ओडिशा का सबसे लंबा पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक शहर में हुआ है। और दोस्तों यह टी सेतु पुल के आसपास के इलाकों के करीब 5 लाख लोगों के लिए संचार की सुविधा प्रदान करेगा। और दोस्तों यह पुल क्षेत्र में कृषि, व्यापार और पर्यटन गतिविधियों में भी सुधार करेगा। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन ओडिशा के कटक शहर में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पे टॉप पे है। तो दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती है? जिन कंपनियों का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा होता है उन कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनियां में या शामिल किया जाता है दोस्तों। तो हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पे है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक बिल पारित किया। तो दोस्तों मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग में दोषी पाने पर आजीवन कारावास समेत कई सख्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है दोस्तों झारखंड राज्य की विधानसभा ने। और दोस्तों आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है दोस्तों झारखंड सरकार। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक बिल पारित किया उस बिल का नाम रखा गया द झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 ऐसा नाम रखा गया दोस्तों इस बिल का।
तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक बिल पारित किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यूएई सरकार ने देश ने एक नई कैटेगरी लाई है, 21+ को ऐड कर दिया है दोस्तों सिनेमैटिक रिलीज़ में। तो दोस्तों विदेशी दर्शकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, विदेशी दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए यूएई देश ने सिनेमैटिक रिलीज़ में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में यूएई देश ने सिनेमैटिक रिलीज़ में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है और एक नई कैटेगरी 21+ को ऐड कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस नामक पुस्तक को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हमारे करंटली कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के सीईओ के रूप में आम्रपाली गंजी को चुना गया है। तो दोस्तों भारतीय मूल की आम्रपाली गंजी सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ओनली फैंस या सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया है, वहाँ पे लोग अपने फिटनेस के रिलेटेड, अपने बॉडी के रिलेटेड, अपने लाइफस्टाइल के रिलेटेड ऑडियो, वीडियो और फोटोज़ डालते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के सीईओ के रूप में आम्रपाली गंजी को नियुक्त किया गया है। ओनली फैंस की बात है, ओनली फैंस की स्थापना हुई थी 2016 में, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और सीईओ तभी आम्रपाली गंजी ही बन गई है, नियुक्त हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष पे है। तो दोस्तों डिजिटल पेमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पे है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है दोस्तों? हसमुख अधिया जी। तो दोस्तों हाल ही में बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान पेमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष पे है, टॉप पे है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तुषार कपूर जी ने बैचलर डैड नामक किताब को लॉन्च किया। तो दोस्तों तुषार कपूर की यह पहली ही किताब है बैचलर डैड नामक, इन्होंने हाल ही में इसको लॉन्च किया। और दोस्तों तुषार कपूर जी एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल चाइल्ड को भी अडॉप्ट किया है दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने सरोगसी के थ्रू 2016 में अपने बेटे लक्ष्य कपूर को जन्म दिया था। तो दोस्तों हाल ही में तुषार कपूर जी ने बैचलर डैड नामक किताब को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों भारत यह डिफेंडिंग चैंपियन था दोस्तों एशियन मेंस चैंपियन ट्रॉफी का। तो दोस्तों एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप में साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता और जापान ने सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों साउथ कोरिया ने अपना पहला एशियन गेम्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने अदिति अशोक जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों गोल्फर अदिति अशोक जी को Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों अदिति अशोक जी को अर्जुना पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने अदिति अशोक जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए थे दोस्तों? तो अंशु किम जी नए Hyundai मोटर इंडिया के लिमिटेड के अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने अदिति अशोक, जो कि एक गोल्फर है, जो कि अर्जुना पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जूनियर यूनाइटेड स्टेट ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट अनाहत सिंह जी ने जीता। तो दोस्तों लड़कियों के अंडर 15 कैटेगरी में जूनियर US ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट अनाहत सिंह जी ने जीता। तो दोस्तों अंडर 15 गर्ल अनाहत सिंह जी ने जूनियर US ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जूनियर US ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट अनाहत सिंह जी ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड दिव्या हेगड़े जी ने जीता। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन में 54% की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों हाल ही में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज़ करेगा। और दोस्तों हाल ही में ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन ओडिशा के कटक शहर में किया गया बाय ओडिशा CM नवीन पटनायक जी। और दोस्तों हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पे है। और दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को
रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया। और दोस्तों हाल ही में यूएई देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस नामक पुस्तक को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के सीईओ के रूप में आम्रपाली गणजी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में बैंकों के बीच डिजिटल पेमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष पे है। और दोस्तों हाल ही में तुषार कपूर जी ने बैचलर डैड नामक अपनी पहली किताब को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने अदिति अशोक जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट अनाज सिंह जी ने जीता। तो दोस्तों यह थे 24 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 444 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।